नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं दुनिया की एकमात्र ऐसी जनजाति के बारे में जो आज भी पाषाण युग में जी रही, जिन्हें आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं, जिनकी पूरी दुनिया बस एक 60 किलोमीटर स्क्वायर की आइलैंड है। और अगर उनके द्वीप के पास कोई जाने की कोशिश भी करता है तो वे लोग उस पर हमला कर देते हैं और इस कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस रहस्यमयी जनजाति का नाम है सेंटलीज, जो कि भारत में अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। सेंटलीज जनजाति के बारे में माना जाता है कि उनके पूर्वज हजारों वर्ष पहले अफ्रीका से आए हुए थे, जो कि शुरुआती आबादी का हिस्सा थे। वैज्ञानिकों के अनुसार सेंटलीज लोग लगभग 50 से 70 हजार वर्ष से वहां रह रहे हैं। इनकी वर्तमान में कुल आबादी लगभग 50 से 200 के बीच में मानी जाती है। इनकी आबादी का कोई फिक्स डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी उस आइलैंड पर नहीं जा पाया है। सेंटलीज के अलावा वहां पर और 4 जनजातियां रहती है, जो है जरावा, जो कि साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान के जंगलों में रहते हैं। दूसरा है ओंगे। ये जनजाति लिटिल अंडमान आइलैंड में रहती है। इनकी आबादी अब बहुत कम बची हुई है। तीसरा है ग्रेट अंडमानीज। इनकी आबादी अब केवल कुछ दर्जन ही बचे हैं। और चौथा है स्वम्पमैन। स्वम्पमैन जो कि निकोबार आइलैंड के जंगलों में रहते हैं। सेंटलीज को इनमें से सबसे अधिक आइसोलेटेड और खतरनाक माना जाता है। साल 1880 में एक ब्रिटिश अधिकारी वाइडल पोर्टमैन ने अंडमान की जनजातियों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जा पहुंचे, जहां पर उसने एक बुजुर्ग दंपति और 4 बच्चों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले आया। कुछ ही समय बाद बीमारी के कारण उन दोनों बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने उन 4 बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर, कुछ तोहफे देकर उसके द्वीप पर वापस भेज दिया। इस घटना के बाद सेंटलीज जनजाति के लोग बाहरी लोगों से और भी अधिक घबरा गए और किसी को भी उस आइलैंड पर आने नहीं देते थे। साल 1991 के आसपास एक महिला वैज्ञानिक, जिनका नाम था मधुमाला चट्टोपाध्याय, की एक टीम ने सेंटलीज जनजातियों से पहला मित्रतापूर्ण संपर्क स्थापित किया। उन्होंने उसे नारियल गिफ्ट में दिया तथा उन्होंने उसे स्वीकार भी किया। इसके बाद उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट की जानकारी नहीं मिलती है। सेंटलीज जनजाति फिर 2006 में सुर्खियों में आया, क्योंकि जब वहां पर 2 मछुआरे, जिनका नाम था सुरेंद्र राज और दूसरे थे पंडित तिवारी, लापता हो गए। उनके कुछ साथियों की मदद से अंडमान पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वे लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंचे तो उन्हें वहां पर उनका मृत शरीर दिखाई दिया, जो कि आधे बालू में गड़े हुए थे और उसके आसपास चारों ओर सेंटलीज लोग उन्हें घेर कर खड़े थे, हाथ में तीर और धनुष लिए हुए। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनके बॉडी को रिकवर नहीं किया जा सका, क्योंकि वहां पर हमला भी हो सकता था, उसमें पुलिस भी घायल हो सकते थे और सेंटलीज लोग भी घायल हो सकते थे। ये मछुआरे भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र सेंटिनल आइलैंड के नजदीक जाकर मछली पकड़ रहे थे। इस आइलैंड की 3 मील की रेडियस को एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। वहां पर किसी का भी जाना प्रतिबंधित है। इस बात को लेकर काफी विवाद भी हुआ कि क्या उन मछुआरों के साथ गलत हुआ और उन लोगों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही साल 2018 में फिर एक बार हुआ, जब एक अमेरिकी मिशनरी, जिनका नाम था जॉन एलन चाउ, उस आइलैंड पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए पहुंचे। वहां उनका उद्देश्य था कि वहां पर उस आइलैंड पर रहने वाले सभी जनजातियों को क्रिश्चियन बनाया जाए, लेकिन जब वे वहां पर पहुंचे तो उसे मार दिया गया। वहां पर जाने के लिए चाउ ने वहां के स्थानीय मछुआरों को कुछ रिश्वत दिया और उनकी मदद से वे उस आइलैंड के नज़दीक पहुंच गए, जहां से उसने एक छोटी नाव लेकर उसके नज़दीक पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो लोगों ने उस पर तीर कमान से हमला कर दिया और उसमें उसकी जान चली गई। इससे पहले भी वो 3-4 बार वहां जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसका स्वागत वहां पर तीरों से ही होता था और इस बार भी पहले की तरह उनका बॉडी रिकवर नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह है, क्या आदिवासियों को मुख्य धारा में
लाने का प्रयास करना चाहिए या उन्हें वैसे ही संरक्षित किया जाना चाहिए और उनकी जीवन पद्धति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।